गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको चैप्टर 13 शेर शिवाजी एकांकी पढ़ाने जा रहा हूँ। इस एकांकी में शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए जान देने में जीवन की कृतार्थता समझते हैं। अपनी स्मृति के लिए मकबरा बनाने के बजाय कुछ कर जाने में विश्वास रखते हैं। स्वार्थ के लिए जीने वाले को वे इंसान नहीं समझते। उन्हें विश्वास है कि स्वराज्य की आग को औरंगजेब बुझा नहीं पाएगा। उनकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर राम सिंह भी देश हित में बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ परिचय से। प्रस्तुत एकांकी शेर शिवाजी नाटक का एक अंश है। औरंगजेब के दरबार में अपमानित होने के पश्चात शिवाजी गुस्से से लौट आए और अपने डेरे पर बैठे मिर्जा जयसिंह के पुत्र राम सिंह से बातें करने लगे। उस समय की बातचीत को इस एकांकी में प्रस्तुत किया गया है। पाठसार। शिवाजी अपने डेरे पर बैठे मिर्जा जयसिंह के पुत्र राम सिंह से बातें कर रहे हैं। शिवाजी कहते हैं कि कुंवर साहब, हम आपके आभारी हैं जो ताजमहल देखने को मिला। तब राम सिंह कहता है कि ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है। 20 साल से ज़्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर तैयार हुआ है। यह सुनकर शिवाजी कहते हैं कि 20 साल से ज़्यादा, कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनाने में अपनी आधी ज़िंदगी खर्च कर देता है। डियर स्टूडेंट्स, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज़ की याद में करवाया था। ताजमहल को बनाने में 20 साल लग गए थे और कई हज़ार मज़दूरों का इसमें योगदान रहा है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है, तो कृपया इसको ध्यान रखिए। वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे यह बेहतर नहीं कि मनुष्य ऐसा काम करे कि अपना नाम रखने के लिए उसे मकबरा बनवाने की ज़रूरत ही न पड़े। उस फूल की तरह जिए जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल तो जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? तब राम सिंह कहते हैं कि आप सही कहते हैं राजा साहब। बातचीत के दौरान शिवाजी कहते हैं, एक हमारा भी सपना है, हिंदवी स्वराज्य का सपना। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाएगा तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा। मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा उनका न नाम रहेगा न निशानी ही रह जाएगी। इस पंक्ति से आशय यह है कि जब तक हिंदवी स्वराज्य का सपना साकार होगा तब तक न जाने कितने हमारे भाई शहीद हो जाएंगे जिनका नामो निशान भी नहीं होगा। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी अर्थात भवन का निचला चबूतरा जिस पर इमारत खड़ी रहती है देख रहे थे और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही थी। तब राम सिंह कहते हैं, राजा साहब बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछूं। हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज़ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया। उस रोज़ जहां आपको खड़ा किया था वहीं हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। जवाब में शिवाजी कहते हैं, कुंवर राम सिंह बुरा न मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं हैं। चाकर का अर्थ है नौकर, नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया था। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते, हम क्यों अपमान सहते। इस पर राम सिंह कहता है कि राजा साहब आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की मांद यानी गुफा में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए। जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है।
हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं है कि। तब शिवाजी हंसते हुए कहते हैं, जान और जहान, फिर मौका। कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने का बड़ा खूबसूरत बहाना है। थोड़ा रुक करके शिवाजी बोलते हैं, आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं। वह हमें नहीं, हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं। वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। राम सिंह हंसते हुए, राजा साहब, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई अर्थात रास्ता बताने वाला का दम क्यों भरते हैं? यह सुनकर शिवाजी कहते हैं, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। कुंवर साहब, हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिसमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल को बनाने की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार हैं। वे कहते हैं, कुंवर साहब, आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे? जवाब दीजिए। शिवाजी के प्रश्न का उत्तर देते हुए राम सिंह कहते हैं कि हम समझे, आप यही चाहते हैं न कि हम आपके साथ मिलकर बगावत करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं पाठ के कठिन शब्दार्थों की। नखलिस्तान का अर्थ है रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र। बजा का अर्थ है उचित या ठीक। कुर्सी का अर्थ है यहाँ। कुर्सी से तात्पर्य भवन के उस निचले चबूतरे से है जिस पर इमारत खड़ी होती है। गुस्ताखी का अर्थ है ढिठाई, अशिष्टता। रहनुमाई का अर्थ है रास्ता बताना। नसीहत का अर्थ है सीख या उपदेश। वाकिफ़ का अर्थ है परिचित। ठीकरी का अर्थ है मिट्टी के बर्तन का छोटा सा टुकड़ा। दीन दुनिया का अर्थ है परलोक और इहलोक। फाका नशी का अर्थ है भोजन न मिलने के कारण उपवास की स्थिति। आर्तनाद का अर्थ है करुण पुकार। तलक का अर्थ है तक या पर्यंत। गोडना का अर्थ है खोदना। दानिनी का अर्थ है दान करने वाली। आलमगीर का अर्थ है मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि जिसका अर्थ है सारे संसार को जीतने वाला। खूंरेज का अर्थ है हिंसक या खून बहाने वाला। ताजिंदगी का अर्थ है आजन्म या जीवन भर। सालना का अर्थ है चुभना या पीड़ा देना। आइए बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला आता है बहुविकल्पी प्रश्न, शिवाजी का अपमान किसके दरबार में हुआ था? दूसरा है ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तीसरा है शिवाजी ने मौके के प्रसंग में राम सिंह को क्या उत्तर दिया? चौथा है शिवाजी अपने को किससे जोड़ते हैं? पांचवा है शिवाजी ने स्वामी भक्ति की क्या परिभाषा दी? छठा है शिवाजी के अनुसार इंसान कौन नहीं कहलाता? सातवां है शिवाजी ने राम सिंह से किन महापुरुषों को याद करने को कहा? आठवां है शिवाजी ने किसे सबसे बड़ी दानिनी बताया है? दूसरा नंबर आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का। आगरा में ताजमहल की स्थिति शिवाजी को कैसी प्रतीत हुई? दूसरा है राम सिंह को किस बात की हैरानी हुई थी? तीसरा है शिवाजी का सपना क्या था? चौथा है शिवाजी कुछ न करने का खूबसूरत बहाना किसे मानते हैं? पांचवा है आलमगीर क्या करने में असमर्थ है? छठा है राम सिंह ने शिवाजी को कौन सा आश्वासन दिया? आज का आपका होमवर्क है रीड चैप्टर, डू एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर इन योर रजिस्टर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।